अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जब से YouTube आया है तब से जो है लोगों के पास एक रोजगार का नया जरिया आया है। वो चाहे आप हो या मैं हूँ, जो भी चाहे YouTube चैनल बना के जरा ज्यादा मेहनत करके, किसी का ज्यादा टाइम लग के चल जाता है, किसी का कम टाइम लग के, लेकिन चल जाता है। आखिर कहते हैं कि मेहनत का फल मिलता जरूर है। YouTube भी एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है दुनिया भर से यूट्यूबर्स ने YouTube चैनल बनाए, और खास तौर पर कोविड में YouTube चैनल ने बहुत लोगों को रोजगार दिया, एक नया तरीका सिखाया कि ऐसी भी जिंदगी जी जा सकती है, और ये भी रोजगार का एक जरिया है। चाहे किसी को खाना बनाना आता हो, चाहे किसी के पास कोई हुनर हो, चाहे कुछ भी कर सकता हो, कोई अच्छा बोल सकता हो, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो बोल के एक मोबाइल के जरिए पैसा आसानी से कमा सकता है। यानी कि YouTube ने एक ऐसा एक नया तरीका मुतारिफ कराया कि आपके पास मोबाइल हो, माइक हो, चाहे स्टैंड भी ना हो, सामने रखेंगे, किसी बहन भाई को पकड़ाए और मोबाइल बना के पकड़ के जो है वीडियो बनाए और लाखों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाए। और अगर आपकी बात में कोई असर होगा तो आपके लाखों चाहने वाले भी दुनिया में मौजूद होंगे, आपको फॉलो करने वाले भी। लेकिन जब हम YouTube चैनल बनाते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि कंटेंट कैसा क्रिएट किया जाए। कंटेंट क्रिएट करना एक ऐसा काम है कि जो शायद हम जब YouTube चैनल बनाते हैं हमें लगता है कि बहुत आसान है, जैसे मैंने कहा कि सामने मोबाइल रखो और वीडियो बना ले, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप YouTube चैनल बनाते हैं तो पीछे उसकी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। वीडियो बनाने के लिए आप कंटेंट ढूंढना पड़ता है कि कैसा कंटेंट हो जो मेरी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके और मेरे ज्यादा फॉलोअर्स आ सके। जाहिर है जो भी बंदा YouTube चैनल बनाता है पैसे के लिए बनाता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकूं। लेकिन कुछ लोग जो है YouTube चैनल में व्यूज के लिए और शोहरत के लिए इतना गिर जाते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि हम थंबनेल पर क्या लाइन लगा रहे हैं, अपनी बीवी के बारे में क्या लिख रहे हैं, अपनी बहन के बारे में क्या लिख रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ फैमिली व्लॉगर्स की। हमारे यहाँ आजकल बहुत ट्रेंड बना हुआ है कि फैमिली व्लॉग करते हैं, मियाँ बीवी व्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। इनके व्लॉगिंग के बहुत सारे तरीके के फैमिली व्लॉग करते हैं, किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को दिखाया जाता है। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग वाले जो है ऐसा ऐसा कंटेंट क्रिएट करने लगे हैं, ऐसी ऐसी बातें करने लगे हैं कि शायद वो हमने इंडिया के ड्रामों में भी ना देखी हो कि इतना खुली बातें, इतनी वाहियात बातें, इतना कुछ किया जाता है कि ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं सिनेमा में कि जहां वहां पर भी वो सीन म्यूट कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे फैमिली ब्लॉगर्स वो कर रहे होते हैं कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट कब हुई, आपके बीवी की डिलीवरी डेट क्या है, आपकी जो है एनिवर्सरी डेट क्या है, आपके जो घर में आज क्या पक्का है, मेरे शौहर ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, मेरे शौहर को कौन सा, मतलब ऐसी ऐसी बातें जो किसी जमाने में हम पाकिस्तानी ड्रामाज में भी देखते थे तो बड़ी अजीब लगती थी। और पीटीवी पर जब ड्रामा आया करता था तो पीटीवी में अगर कोई ऐसी बात होती थी तो मुस्कुराहट से समझा जाया करता था कि ऐसी कोई बात है, लेकिन बाकायदा उसको डायलॉग की तरह कहलवाया नहीं जाता था। कमरे के सीन्स खास तौर पर ड्रामाज में अगर शूट किए जाए आज भी तो पाकिस्तानी ऑडियंस को गुस्सा आ जाता है कि कैमरा कहां पर सो रहा है। लेकिन हमारे फैमिली व्लॉगर्स ये कंटेंट बदकिस्मती से इसी पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं कि जहां पर कमरे की रूटीन भी शेयर की जाती है, जहां सुबह उठने की रूटीन भी शेयर की जाती है, जहां प्रेगनेंसी से लेकर बेबी की डिलीवरी तक हर सीन शेयर किया जाता है कि मतलब कि देख के आप फैमिली के साथ बैठे हो वो कंटेंट देख नहीं सकते। लेकिन जो लोग क्रिएट कर रहे हैं क्या उनकी फैमिलियां नहीं है, क्या वो अपनी फैमिली के साथ ऐसा कंटेंट बैठ के देखते हैं? जरा 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ ऐसा कंटेंट बैठ के देखते हैं या नहीं देखते। और उस पर जो है बड़े खुश होते हैं कि हमारे लाखों चाहने वाले हैं, मिलियंस में व्यू हैं, पैसा है, शोहरत है। खास तौर पर अभी जो है एक नया ट्रेंड हुआ है कि आपका जब बच्चा 1 साल का हुआ है तो उसका कमरा अलग कर देना चाहिए और उसका कमरा ऐसा डेकोरेट होना चाहिए। आइजल जो है वो आप सबको पता होगा कि कमल आफ्ताब की जुल्कुनैन की बेटी है, उनका कमरा जो 1 महीने से तैयार हो रहा था लोगों को कॉम्प्लेक्स में डालने के लिए, फिर वो कमरा बाकायदा दिखाया गया। इस कमरे में तमाम सहूलियात मौजूद है जो एक किसी पार्क में मौजूद होती हैं। यानी कि आप दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे बच्चों को कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं कि आप अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो शायद आप दुनिया के नाकाम पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे जो है कोई तरक्की नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें क्रिएट करके ये दिखाने की कोशिश की जाती है। फिर आपकी एनिवर्सरी, आपके मियाँ ने आपको क्या गिफ्ट दिया, मेरे मियाँ ने तो मुझे एक गिफ्ट दिया, अच्छा अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, अभी ईद आ रही है। यानी कि वो तमाम चीजें आम जिंदगी में हर इंसान अपनी कैपेसिटी में हर त्योहार को मनाता भी और अपनी खुशी का इजहार भी करता है और गिफ्ट भी देता है। लेकिन ये व्लॉगर्स ऐसी चीजें दिखा दिखा कर बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट है और हमारी जिंदगी तो बहुत रंगीन है, क्योंकि इन्होंने कंटेंट क्रिएट करना होता है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए ये जो है
70 साल बाबे की भी सालगिरह 10 दफा कर देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, यानी कि कंटेंट नया क्रिएट करना है, वैरायटी लाने के लिए उसमें जो है बार बार ऐसी रस्में, फिर कभी गोद भराई की रस्म होती है, कभी ब्राइडल शावर होता है, कभी 10 दिन पहले ढोलकी होती, इनकी वो तमाम रस्में जो हम इंडिया के ड्रामाज में देखते हैं वो हमारे फैमिली व्लॉगर्स आज भी करते हैं। लेकिन अगर यही कंटेंट हमारे ड्रामाज में होता है तो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस कहती है कि हमारे अदाकाराएं जो है बड़ी फहाश हो गई हैं, बड़े ऐसे कपड़े पहनने लगी हैं, कोई कैमरा देखने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन ये तो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर रही, ये तो बाकायदा एक फैमिली व्लॉगिंग है और उनकी अपनी मर्जी है कि वो कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पर भी मेरे ख्याल से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया पर जो चीजें क्रैक डाउन होनी चाहिए वो होती नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए बदकिस्मती से वो हो जाती हैं। तो इस पर भी कोई नोटिस होना चाहिए, यहाँ पर भी कैमरा को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। और जो ऑडियंस, वो चाहे मैं हूँ और चाहे आप हूँ, जब आप जिस चीज को ज्यादा देखते हैं, जाहिर पाकिस्तानी देखते हैं तो वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करते, तो जो लोग देख रहे हैं वो इनको रिपोर्ट क्यों नहीं करते, ताकि यूट्यूब को भी पता हो कि ऐसा कंटेंट पाकिस्तान में क्रिएट नहीं हो सकता, और अगर होता है तो उस पर जो है हमारा इतना बिजनेस नहीं आता। जाहिर है यूट्यूब भी एक बिजनेस करता है कि जब उसको बिजनेस रेव्यू कम होगा तो यकीनन वो ऐसे कंटेंट पर कोई पाबंदी लगाएगा, कोई बताएगा रूल्स एंड रेगुलेशन कि आप इस तरह का कंटेंट, इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर सकते। तो ये हाल है हमारे फैमिली व्लॉगर्स का। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मुझे उनके व्यूज से, उनके पैसे से या उनकी शोहरत से कोई मसला है। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस मुआशरे में आप रहते हैं, वहां रहने के कुछ एथिक्स, कुछ इखलाकियात, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ऐसा कल्चर, ऐसी चीजों को प्रमोट करने वाले जो है पाकिस्तानी नस्लों को कहीं ना कहीं बर्बाद ही कर रहे हैं। और वो खुश होते हैं कि हमारे बच्चे जो है बड़े होकर हमारे व्लॉग देखा करेंगे कि हमने जो है इनका एक एक सीन जो है कैप्चर किया हुआ है। हम तो बड़े अजीम माँ बाप हैं। तो जो घरों में बैठे अजीम माँ बाप हैं वो अजीम नहीं है, आप अजीम माँ बाप हैं। होंगे आप अपने बच्चों के लिए अजीम माँ बाप, और आप अपने बच्चों को, हर वालिदैन चाहता है कि अच्छी जिंदगी दे, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं। ये पेरेंट्स बन के भी, पेरेंट्स कभी जो है कभी भी दिखाया जाता है कि जी है खवातीन के लिए जो है अपनी स्किन का ख्याल रखना या मेकअप करना कितना जरूरी है, कौन से पार्लर से कराना चाहिए अपने शॉर्ट आउट के लिए। खुद तो आप उन पार्लर से, उन जगहों से पैसे लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बताते हैं कि इन्हीं जगह से कराना चाहिए, वरना अगर आप नहीं कराएंगे तो आप तो खूबसूरत नहीं लगेंगे। यानी कि हर जगह पर पैसा कमाना है अपने आप, और डिच किसको करना है, पाकिस्तानी आवाम को। उल्लू किसको बनाना है, लोगों को, ऑडियंस को। और फिर जब आपके ऊपर बैड कमेंट होते हैं, फिर आप रोने दो। एक नया सीन है कि कोई बैड कमेंट आता है, फिर रोने दो होने के साथ एक वीडियो बनाई जाती है और कहा जाता है कि आज के बाद हमने सोचा कि हम फैमिली व्लॉग नहीं करेंगे, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाहिर है जब आप इतना एक्सपोज करेंगे तो लोग बातें करेंगे। तो इसलिए इससे बेहतर है कि आप कंटेंट क्रिएट करें। आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैमरे पे आना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते, मेरी अपनी मर्जी है, मैं कैमरे पे आना चाहती हूँ, नहीं आना चाहती, तो आपकी भी अपनी मर्जी है। लेकिन एटलीस्ट जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, उसमें रहते हुए आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए कि जो आपकी रवायात, आपकी अखलाकियात, रवायात और अखलाकियात तो चलो बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा तो पर्दा रहने दीजिए। हमने तो हर पर्दा उतार दिया अपने फैमिली व्लॉगिंग में कि हमारी कोई शर्म, हया, वो बहन भाइयों का एहतराम, वो रिश्तों का एहतराम, वो रहा ही है ना। तो खुदा का वास्ता है कि कंटेंट क्रिएट करते हुए आप अपने आप को जरा मेहनत कीजिए कि कैसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे जरिए, जहां हम लाखों लोग हमें सुन रहे हैं, तो लाखों लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल बने, कहीं ना कहीं लोग उसको आइडियलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए कंटेंट क्रिएट करते हुए ना सिर्फ अपने बच्चों के बारे में बल्कि दूसरे के बच्चों के बारे में भी सोचिए कि दूसरे के बच्चे, या एक घर में बैठी एक ऐसी खातून आपको भी देख रही है जिसके पास ना मोबाइल की एक्सेस है, ना वो कैमरे पे आ सकती है, ना उसके पास इतने पैसे हैं, ना वो एनिवर्सरी मना सकती है, ना वो वैलेंटाइन मना सकती है, ना उसको बर्थडे पर गिफ्ट मिल सकते हैं, तो वो उस बारे में क्या सोचती होगी। तो 2 मिनट के लिए जरा सोचिएगा और दिल पर हाथ रखकर ये भी बताइएगा कि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपके जहन में सिर्फ व्यूज और डॉलर्स ही होते हैं, वो लोग नहीं होते जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी लाखों ऑडियंस है वो आपके बारे में क्या सोच रही है और वो आपसे क्या मैसेज परसीव कर रही है। तो अगर आप नहीं सोचते तो फिर यकीनन आपके नजदीक डॉलर्स की चमक और शोहरत ही बस सब कुछ है कि आपने जो है कंटेंट क्रिएट करना है। लेकिन पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है जो देख रहे हैं कि ऐसे व्लॉगर्स को रिपोर्ट कीजिए, नाम लेकर
رپورٹ کیجئے کہ ہمیں جو ہے ان کا کانٹینٹ جو ہے نہیں پسند، اور اس طرح کا کانٹینٹ پاکستان میں نہیں کریٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہتھیار اگر ان کے ہاتھ میں تو ایک ہتھیار آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔